दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 9 बजे पीएम हॉरर में। तो आज की कहानी हमें कुछ ऐसा सिखाएगी, जिंदगी में कभी भी जल्दबाजी में गलत कदम ना उठाएं। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें इस महीने 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। दोस्तों, कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान सिर्फ जाता नहीं, बल्कि वहां उसकी किस्मत लिखती जाती है। और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि सुनने वाले की रूह तक को हिला देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक लड़के की कहानी जिसका नाम था राज, और एक ऐसी आत्मा की कहानी जो सदियों से एक शाप बनकर एक जंगल के बीच बने महल में कैद थी। उस आत्मा का नाम था मोहिनी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं। यह कहानी डरावनी जरूर है, पर इससे भी ज्यादा ये कहानी भावनात्मक है। और अगर आप अकेले हैं या रात में हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं, तो मेरी सलाह है दरवाजा बंद कर लीजिए, क्योंकि जिस महल की कहानी मैं बताने जा रहा हूं, कहा जाता है वहां आज भी एक लड़की की चीखें दीवारों में गूंजती हैं, और जो भी उस महल के पास जाता है वो वापस लौटकर वही इंसान नहीं रहता। राज एक साधारण सा लड़का था। ना उसके पास ज्यादा पैसे थे, ना बड़ी गाड़ी, ना कोई बड़ा नाम, पर उसके पास एक चीज थी जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास भी नहीं होती, एक सच्चा दिल। राज अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ, जो हर सुबह उठकर भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, बस मेरा बेटा खुश रहे। उसके पिता, जो बाहर से सख्त दिखते थे, पर अंदर से अपने बच्चों के लिए हमेशा परेशान रहते थे। और उसकी छोटी बहन, जिसकी दुनिया ही राज था। राज के लिए उसका परिवार ही उसका भगवान था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इंसान को वहां तोड़ती है जहां इंसान को सबसे ज्यादा सहारा चाहिए होता है। पिछले कुछ महीनों से राज के घर में हर दिन झगड़े होने लगे थे, कभी पैसों को लेकर, कभी रिश्तेदारों की बातों को लेकर, और कभी बस बिना किसी वजह के। घर में तनाव इतना बढ़ गया था कि अब राज की मां भी चुप रहने लगी थी। राज का पिता हर दिन गुस्से में रहता, और राज हर दिन खुद को दोषी मानने लगा। उसे लगता जैसे उसकी वजह से घर में सब परेशान हैं। एक रात राज देर से घर आया, क्योंकि वो काम ढूंढने गया था, लेकिन उसके हाथ खाली थे। उसका पिता पहले से गुस्से में था, और जैसे ही राज घर में घुसा, पिता ने चिल्लाकर कहा, "कहां मर रहा था तू?" राज ने धीमी आवाज में कहा, "पापा, नौकरी के लिए गया था।" लेकिन पिता का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो चुका था। "नौकरी? तू नौकरी ढूंढेगा? तू तो किसी काम का नहीं है।" मां ने बीच में रोकने की कोशिश की। "बस करिए, बच्चे पर इतना मत चिल्लाइए।" लेकिन पिता रुकने वाला नहीं था। यह बच्चागी की सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, ये शब्द किसी हथौड़े की तरह राज के दिल पर लगे। राज वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो रोया नहीं, बस धीरे से अपने कमरे में चला गया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। राज कमरे में बैठा रहा बहुत देर तक, दीवार को देखता रहा, और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं बोझ हूं, मेरी वजह से सब दुखी हैं। राज ने अपनी बहन की तस्वीर उठाई और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, "छोटी, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं।" फिर उसने मां की दी हुई भगवान की माला अपने हाथ में ली, और उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कांपते हाथों से एक कागज उठाया और लिखना शुरू किया, "मां, माफ कर देना, मैं हार गया। पापा, मैंने कभी आपका दिल दुखाने की कोशिश नहीं की। छोटी, तू हमेशा खुश रहना।" राज ने वो कागज मोड़ा और उसे तकिए के नीचे रख दिया। फिर उसने बैग उठाया और चुपचाप घर से बाहर निकल गया, बिना किसी आवाज के, बिना किसी को बताए। रात के करीब 11:45 बज रहे थे। शहर की सड़कें धीरे धीरे सुनसान होने लगी। राज बस चलता रहा, जैसे उसे अब किसी चीज का डर नहीं था, क्योंकि जो इंसान अंदर से मर चुका हो, उसे बाहरी मौत से डर नहीं लगता। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक घना जंगल था, और उस जंगल में एक शापित महल, जिसके बारे में कहा जाता था
जो भी वहां जाता है वो अपनी किस्मत को खुद दफन कर देता है। राज को ये सब बातें पता थी, लेकिन वो फिर भी जा रहा था क्योंकि वो चाहता था कि उसकी मौत किसी को दिखे नहीं। वो नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसकी लाश देखकर टूट जाए। इसलिए उसने सोचा, जंगल में जाकर मैं चुपचाप खत्म हो जाऊंगा। जैसे ही राज जंगल की सीमा पर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। राज ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। राज आगे बढ़ गया। पेड़ों के बीच रास्ता बहुत संकरा था और ऊपर से बादलों ने चांद को ढक रखा था। चारों तरफ सिर्फ काली परछाइयां थीं और एक अजीब सी बदबू जली हुई लकड़ी की। राज ने नाक पर हाथ रखा। यह बदबू यहां क्यों? और तभी किसी ने उसके कान के पास धीमे से कहा, राज। राज के कदम वहीं रुक गए। उसकी सांस तेज हो गई। कौन? वो पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राज के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने खुद को समझाया, मैं पागल हो रहा हूं, यह मेरा भ्रम है। लेकिन दोस्तों, यह भ्रम नहीं था। यह उस महल की शुरुआत थी जिसने हजारों लोगों को पागल बना दिया था। कुछ दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच से एक विशाल परछाई दिखाई दी। राज ने आंखें उठाकर देखा और उसके दिल की धड़कन रुक गई। वो था वही महल। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा लोहे का गेट, खिड़कियों से निकलती हल्की नीली रोशनी और महल के ऊपर बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी उस जगह से डरता हो। राज धीरे धीरे गेट के पास पहुंचा। उसने गेट को हाथ लगाया। गेट बर्फ की तरह ठंडा था और जैसे ही उसने धक्का दिया, गेट खुल गया। उस आवाज में ऐसा दर्द था जैसे किसी बूढ़े आदमी की हड्डियां टूट रही हों। राज ने अंदर कदम रखा और तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, एक हंसी, बहुत धीमी, बहुत मीठी, लेकिन बेहद डरावनी। राज का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और तभी उसने देखा महल के अंदर जमीन पर राख फैली हुई थी और एक कोने में लाल चूड़ियों का टूटा हुआ टुकड़ा पड़ा था। राज ने उसे उठाया। वो चूड़ी अब भी गर्म थी, जैसे अभी अभी किसी के हाथ से टूटी हो। राज ने डरते हुए कहा, यहां कोई है क्या? तभी ऊपर की मंजिल से पायल की आवाज आई और एक धीमी आवाज, राज, तुम आखिर आ ही गए। राज की आंखें फटी रह गईं। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? और तभी सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति दिखाई दी। लंबे खुले बाल, चेहरा आधा ढका हुआ और आंखें अंधेरे में भी चमकती हुई। राज का शरीर कांपने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी महल का गेट अपने आप बंद हो गया और राज अब अंदर कैद हो चुका था। वो लड़की धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ पायल की आवाज और तेज होती गई। राज ने डरते हुए कहा, कौन हो तुम? लड़की सीढ़ियों से उतरकर सामने आ गई और उसने अपने बाल हटाए। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी सुंदरता में एक दर्द छुपा था। गले पर जलने के निशान और आंखों में एक सदियों पुरानी पीड़ा। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं मोहिनी हूं, इस महल की आखिरी नौकरानी। राज पीछे हट गया। तो तुम जिंदा हो? मोहिनी की हंसी फिर गूंजी, लेकिन इस बार उस हंसी में खुशी नहीं थी, सिर्फ शाप था। जिंदा? नहीं राज, मैं तो वो राख हूं जो राजा रणजीत सिंह ने आग में बदल दी थी। राज को लगा महल की दीवारें धीरे धीरे लाल हो रही हैं, जैसे कहीं आग जल रही हो, और मोहिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम यहां मरने आए हो ना? राज सन्न रह गया। हां, मोहिनी ने धीरे से कहा। तो फिर तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। राज का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? मोहिनी ने धीरे से पीछे दीवार की तरफ इशारा किया और राज ने देखा दीवार पर एक काला निशान था, जैसे किसी लड़की ने नाखूनों से दीवार नोच दी हो, और उस निशान के पास जले हुए हाथों के निशान। राज की सांसें रुक गईं। मोहिनी ने कहा, यह मेरी चीखों की जगह है, यहीं मैं जली थी। राज कांपते हुए बोला,
तुम्हें किसने जलाया? मोहिनी की आंखें लाल हो गईं। उसने धीमे से कहा, राजा रणजीत सिंह ने। और जैसे ही उसने ये नाम लिया, पूरा महल कांप उठा और दूर से एक भारी आवाज आई, मोहिनी। राज का चेहरा पीला पड़ गया। मोहिनी ने डरते हुए राज का हाथ पकड़ा। वो जाग गया। राज ने पूछा, कौन जाग गया? मोहिनी की आंखों में डर था और उसने कहा, राजा रणजीत सिंह की आत्मा। और दोस्तों, उसके बाद जो हुआ वो राज की जिंदगी का सबसे भयानक पल था, क्योंकि अब महल में सिर्फ मोहिनी नहीं थी, अब वहां मौत खुद चलकर आ रही थी। और यहीं पार्ट 1 खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है दोस्तों।